Good morning, children. I hope you children are all fine and safe at home and ready for today's class. So let's begin our class, children. We are doing lesson number 3, Journey by Train from our English literature book. In our previous class, in our last class, we had done the half of the lesson and the remaining lesson I am going to explain it to you today in this class. Okay? So, in the previous class, we had learned that the first trains were made of wood, both the coaches and the train lines. They were also pulled by horses. What did we learn in the previous class? That the very first railways, the very first trains, what were they made of? They were made of wood, and even the railway lines that were made of wood. जो ट्रेन्स के जो कोचेस होते, जो डिब्बे होते थे, वो किससे बने हुए होते थे? लकड़ी से। और जो रेलवे लाइंस होती थी, वो भी किससे बने हुए रहते थे? लकड़ी के। और इस ट्रेन को कौन पुल करता था? हॉर्सेस। जो घोड़े होते हैं वो इस पूरे ट्रेन को पुल करते थे। ठीक है। और इसके बाद आगे कौन से ट्रेन आए? देन केम स्टीम इंजन। देखिए वुड वाले ट्रेन से हटके अब कौन सी इंजन आए? स्टीम इंजन आए। Coal is burnt in these engines. This turns a boiler full of water into steam. This steam pushes the wheels of the train forward. अब क्या होता था कि स्टीम इंजन आए। इसमें क्या होता था? कोयले को जलाया जाता था। ठीक है। एक बड़े से कंटेनर में क्या होता था? पानी को गर्म किया जाता था कोयले के सहारे से। और जब ये पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी तो उसमें से जो भाप निकलता है, जो स्टीम निकलता है, उस स्टीम के सहारे से क्या होता था? व्हील्स जो है वो पुश होते थे। वो उस भाप से जो व्हील्स जो है वो आगे की ओर पुश होते थे और ट्रेन फिर धीरे धीरे आगे को मूव होती थी। ठीक है। आफ्टर दिस केम डीजल लोकोमोटिव्स। अब ये स्टीम इंजन्स के बाद क्या होता था? डीजल लोकोमोटिव्स आए थे। इन दिस द पावर कम्स फ्रॉम द इंजन दैट बर्न्स diesel oil. This powers a generator that sends electricity to electric motors, which turns the wheels. They were faster and less polluting than steam engines. अब क्या होता था? steam engine से क्या होता था कि क्योंकि वो कोयले को जला के मैंने वो जो भाप, जो पानी का जो भाप होता था, उससे जो है वो ट्रेन आगे मूव होता था। पर इस कोयले के इससे क्या होता था? बहुत सारा धुआं उठता था। इस धुएं से क्या होता था? एयर पोल्यूशन होता था। इस कारण से वो बंद करके अब उससे भी एडवांस तीसरा जो ट्रेन आए वो क्या थे? डीजल लोकोमोटिव। इसमें क्या होता था? एक जनरेटर रहता था, जो जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और इस प्रोड्यूस करता है। अब क्या हो गया? इस जनरेटर के सहारे से, डीजल के सहारे से क्या होता था? सारे जो इंजन्स लगाए हुए थे ट्रेन में, उस सब इंजन्स को क्या करते थे? वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते थे। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने के बाद क्या होता था? वो सारे व्हील्स टर्न होने लगते थे और टर्न होते होते ट्रेन आगे की ओर मूव होते थे। ठीक है। और ये जो डीजल लोकोमोटिव्स थे, ये क्या होते थे? ये बहुत ज्यादा फास्ट रफ्तार से चलने वाले होते थे। और एज कंपेयर टू स्टीम इंजन इतने फास्ट नहीं दौड़ते थे जितने फास्ट डीजल लोकोमोटिव्स दौड़ते थे। ठीक है। अब इसके इसके बाद इससे भी और एडवांस नेक्स्ट कौन सा ट्रेन आया था देखते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन यूज इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली फ्रॉम ओवरहेड वायर्स और अ रेल लाइन। These cause the least amount of pollution than other types of train. अब देखो, अब ये क्या हो गया? डीजल लोकोमोटिव्स के बाद फिर लास्ट में कौन से ट्रेन आए? इलेक्ट्रिक ट्रेन। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या होता था? ये देखिए, जब आपने कभी देखा होगा ट्रेन में सफर करते टाइम कि जहाँ से ट्रेन मूव होती है उसके ऊपर ओवरहेड पे आपने इस तरह के वायर्स देखे होंगे, वायर्स लगाए होंगे जहाँ से भी ट्रेन पास करती है। इस वायर्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी रहती है। अब क्या होता है? और इवन जो रेलवे लाइंस जो पीछे हुए इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी रहता था। अब क्या होता था? इस ओवरहेड वायर्स के थ्रू इस ट्रेन्स को इलेक्ट्रिसिटी मिलता था। अब क्या होता था? और डायरेक्टली उनको ओवरहेड वायर से उस ट्रेन्स को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिलता था। और इस कारण क्या होता था? ये कोई पोल्यूशन नहीं करता था और सबसे तेज रफ्तार से ये ज्यादा चलते थे। ठीक है।
इसीलिए आजकल जो ट्रेन्स हम देखते हैं वो कौन सी ट्रेन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होते हैं, है ना। I think electric trains are the best way to travel. I think they do not cause as much pollution as burning coal or diesel. अब ये क्या कह रहा है कि मेरे हिसाब से आपने सारे ट्रेन्स के बारे में मुझे पता है, पर इन सभी ट्रेनों में मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन सबसे बेस्ट है क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं करती है, ठीक है, एज कंपेयर टू कोल वाले इंजन हो या फिर डीजल वाले इंजन हो। इन दोनों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो जीरो पोल्यूशन करती है और ये फास्टर भी होती है एज कंपेयर टू डीजल एंड कोल। ओके, फिर क्या होता है, इट इज नॉट दैट सिंपल अवे, बिल्डिंग एंड रनिंग इलेक्ट्रिक ट्रेन कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव। अब क्या हो रहा है, ये इसकी ग्रैंड मदर क्या कहती है कि नहीं वो तो सही है, अबे आपका कहना तो सही है, बट इट इज नॉट सिंपल अबे, पर ये इतना आसान भी नहीं है। बिल्डिंग एंड रनिंग इलेक्ट्रिक ट्रेन्स कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव। वो क्या कह रही है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को दौड़ाने के लिए ये एक बहुत एक्सपेंसिव चीज होगा, क्योंकि क्या होता है ओवरहेड वायर्स लगाने पड़ते हैं सब दूर, और दूसरा क्या होता है, और इसके बनाने के लिए इस पूरे ट्रेन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, बहुत एक्सपेंसिव होता है इसके पार्ट्स, ठीक है। तो वो यही कह रही है कि एज कंपेयर टू कोल वाले इंजन हो या डीजल लोकोमोटिव्स हो, इलेक्ट्रिक ट्रेन को जो रन करने के लिए बहुत सारे अमाउंट की जरूरत पड़ती है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। By the end of the journey, Abhay was impressed by trains. He decided to read more about trains when he reached home. अब क्या हो गया, सफर के आखिरी आखिरी में, सफर खत्म होते होते अबे बहुत खुश हो गया ट्रेन्स के बारे में जानकारी लेके। जितनी जानकारी उसकी ग्रैंडमदर ने दी है तो उससे वो बहुत खुश हो गया। He decided to read more about trains when he reached home. उसने क्या डिसाइड किया कि जब वो घर पहुंचेगा तो अब ट्रेन्स के बारे में वो और ज्यादा जानकारी लेगा, और ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ेगा, और ज्यादा इसके बारे में पढ़ेगा, ठीक है। He especially wanted to learn more about bullet trains, which his grandmother told were the fastest. उसको स्पेशली किस चीज के लिए वो ट्रेन्स के बारे में और पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि उसको खासकर बुलेट ट्रेन्स के बारे में वो ज्यादा पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि उसकी मदर ने क्या बोला था, ये सबसे फास्टेस्ट होती है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी होती है, बुलेट ट्रेन होती है। इसलिए उसके बारे में उसको ज्यादा जिज्ञासा हो गया और वो क्या कर रहा था, बुलेट ट्रेन के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाह रहा था, उसके बारे में ज्यादा पढ़ने की रुचि रख रहा था, ठीक है। सो दिस वाज द जर्नी बाय ट्रेन। You children have come to know how many types of trains are there, which was the first train which came into existence, and after that what were the second, which was the second train, which was the third train, and which was the last train, and which was the fastest train. Okay. So I hope with this you have understood this lesson, and in the coming classes we will be going through the hard words, the word meanings, and the book exercises of this lesson. So till we meet next time, it's bye from your ma'am. Take care.